कोशिकीय शहर और समय का रहस्य। आपका शरीर किसी स्पष्ट बीमारी के दिखने से पहले ही ऊर्जा खोना शुरू कर सकता है। और समस्या ये है कि आप टूटे हुए महसूस नहीं करते, लेकिन पहले जैसे महसूस नहीं करते। आप पहले से जल्दी थकते हैं, आपको संभलने में ज्यादा समय लगता है, आप सोते हैं लेकिन वैसी मरम्मत नहीं होती। और इसके पीछे एक अहम हिस्सा है NAD+। आज हम देखेंगे कि ये क्या है, उम्र के साथ ये कम क्यों होता है, या आपकी ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, सर्टोइन और DNA का इससे क्या संबंध है, और क्या सच में व्यायाम, उपवास या NR और NMN जैसे सप्लीमेंट काम आते हैं। बिना दिखावे के, बिना चमत्कारों के और बिना किसी अणु को जादू बताकर बेचने के। अदृश्य गिरावट, आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है। बुढ़ापा कई बार अचानक नहीं आता, वो चुपचाप आता है। कम ऊर्जा, कम सहन शक्ति, कम रिकवरी। एक कारण यह है कि उम्र के साथ NAD+ कम होने लगता है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये कोशिका में ऊर्जा उत्पादन में भाग लेता है। अगर ये घटे तो आपकी कोशिकाएं बदतर काम करती हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं, जो कोशिका के ऊर्जा केंद्र होते हैं। जब NAD+ कम होता है तो वे कम ऊर्जा बनाते हैं, तनाव को बदतर संभालते हैं और पूरी कोशिका की कार्यक्षमता घट जाती है। ये ऐसे है जैसे किसी शहर में बार बार बिजली चली जाए। सिर्फ एक चीज खराब नहीं होती, धीरे धीरे सब प्रभावित होने लगता है। जीनोम के रक्षक सर्टोइन और पार्प। NAD+ सिर्फ ऊर्जा बनाने के काम नहीं आता, ये रख रखाव की प्रणालियों को भी चलाता है। एक तरफ है सर्टोइन, ये मेटाबॉलिज्म, तनाव प्रतिक्रिया और माइटोकॉन्ड्रियल कार्य को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। सीधी भाषा में ये रख रखाव टीम का हिस्सा है, लेकिन काम करने के लिए इन्हें NAD+ चाहिए। दूसरी तरफ है पार्प, एक एंजाइम जो DNA की क्षति की मरम्मत में मदद करता है। समस्या ये है कि मरम्मत की कीमत होती है, और वो कीमत है NAD+। तो यहाँ एक काफी क्रूर जाल बनता है। उम्र के साथ नुकसान ज्यादा जमा होता है, लेकिन उसी समय उसे सुधारने के लिए ईंधन कम होता जाता है। फैक्ट्री और रिसाइकलिंग। आपका शरीर NAD+ कैसे बनाता है? आपका शरीर सिर्फ NAD+ बनाता नहीं है, वो उसे रिसाइकल भी करता है। उसके पास इसे बनाने के रास्ते हैं और एक सेल्वेज पाथवे भी है, जो पहले इस्तेमाल किए गए हिस्से का कुछ भाग वापस हासिल कर लेता है। ये रिसाइकलिंग शानदार है, लेकिन उम्र के साथ ये कम इफेक्टिव हो सकती है। यानी आप सिर्फ कम बनाते नहीं हैं, आप कम वापस भी ला पाते हैं, और इससे घिसावट तेज हो जाती है। प्राकृतिक उपाय, व्यायाम, उपवास और समझदारी वाला जैविक तनाव। अब असली बात, क्या इसे प्राकृतिक तरीके से बेहतर किया जा सकता है? हाँ। पहला, व्यायाम। ये सिर्फ कैलोरी नहीं जलाता, ये माइटोकॉन्ड्रियल कार्य को बेहतर बनाता है, कोशिका को अनुकूलन के लिए मजबूर करता है और उसकी मशीनरी को सक्रिय रखता है। दूसरा, सही तरह की ऊर्जा सीमा। उपवास या दिन भर में कुछ समय बिना खाए रहना। ये क्यों मदद करता है? क्योंकि ये सफाई और रिसाइकलिंग की प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है, जैसे ऑटोफेजी। मकसद खुद को तकलीफ देना नहीं है, मकसद है शरीर को अत्यधिक भोजन, निष्क्रियता और निरंतर अव्यवस्था से नुकसान पहुंचाना बंद करना। सप्लीमेंट, NR, NMN और वादों का मेला। अब आता है तमाशा। NR और NMN NAD+ के प्रिकर्सर हैं, यानी ऐसे अणु जिन्हें शरीर ज्यादा NAD+ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्या ये मदद कर सकते हैं? शायद हाँ। क्या ये चमत्कारी हैं? नहीं। साक्ष्य उत्साहवर्धक हैं, लेकिन अभी निर्णायक नहीं। कुछ दिलचस्प रोशनी मिली है, लेकिन खुराक, अवधि, वास्तविक लाभ और दीर्घकालिक प्रभावों पर अभी बहुत कुछ स्पष्ट होना बाकी है। सुरक्षा, कैंसर और वो विषय जिसे कोई ठीक से समझाना नहीं चाहता, ये असहज हिस्सा है। अब तक कई मामलों में ये सप्लीमेंट काफी हद तक ठीक से सहन किए जाते दिखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इनके लंबे उपयोग के बारे में सब कुछ समझ चुके हैं। और एक बड़ा सवाल भी है, अगर आप कोशिकीय ऊर्जा बढ़ाते हैं तो क्या आप समस्या वाली कोशिकाओं को भी ईंधन दे सकते हैं? ये कहने का कोई गंभीर आधार नहीं है कि ये स्वस्थ लोगों में कैंसर पैदा करते हैं, लेकिन ये दिखावा करना भी गंभीर नहीं होगा कि कोई खुले प्रश्न बाकी नहीं है। समझदारी की स्थिति डर नहीं है, न अंधभक्ति, वो है विवेक। दीर्घायु की समझदारी रणनीति कैसे बनाएं? तो एक वास्तविक रणनीति में NAD+ कहां फिट होता है? एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में, एकमात्र हिस्से के रूप में नहीं। पहला, अच्छी नींद लें। दूसरा, ताकत और एरोबिक क्षमता की ट्रेनिंग करें। तीसरा, ठीक ठाक और संतुलित भोजन करें। चौथा, अपनी जीवन लय व्यवस्थित करें। और उसके बाद ही सप्लीमेंट के बारे में सोचें, क्योंकि टूटी हुई नींव पर दीर्घायु नहीं बनाई जा सकती। आपके भविष्य का कोड। बूढ़ा होना सिर्फ साल जोड़ना नहीं है, वो समय के साथ कोशिकीय क्षमता खोना है। NAD+ जादू नहीं है, लेकिन ये समझाने में मदद करता है कि शरीर क्यों बदलता है और क्यों अब भी आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हस्तक्षेप कर सकते हैं।
आपका शरीर एक दिन से दूसरे दिन बंद नहीं होता, वो तब बंद होने लगता है जब उसकी बुनियादी संरचना खुद को संभालना छोड़ देती है। और अच्छी खबर यह है कि उसे मजबूत करने के लिए अभी भी समय है। ये था एक उपयोगी विराम। अब एक नई जानकारी दिमाग में लेकर अपने काम पर लौटिए। अगले विराम में फिर मिलते हैं।